गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। आज हो गया है नवमी और सबसे पहले मेरी तरफ से दुर्गा नवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज हम कन्याओं को प्रसाद बना के देने वाले हैं। तो लास्ट वाले व्लॉग में मैंने बताया था कि हम लोग जो है तैयारी कर रहे हैं कन्या पूजन की। तो घर पे कन्याओं को बुलाना थोड़ा मुश्किल रहता है क्योंकि आसपास में हम लोग ज़्यादा लोगों को जानते नहीं हैं। सिर्फ 2 या 3 छोटी छोटी बच्चियां हमारे सोसाइटी में हैं, उसके अलावा हम ज़्यादा किसी को जानते भी नहीं हैं। तो इसीलिए हमने डिसाइड किया कि हम मंदिर में जाके कन्याओं को प्रसाद बांट के आ जाएंगे। और वहाँ पे बहुत सारी कन्याएं आती हैं, तो अष्टमी नवमी पे सारे मंदिरों में मिल जाती हैं कन्याएं। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। हमने घर में भी पूछा था, मम्मी ने भी यही कहा था कि घर मंदिर में जाके भी दे सकते हो, चाहे किसी भी तरीके से करो, चाहे घर में प्रसाद बना के खिलाओ, चाहे मंदिर में दे आओ, बात एक ही होती है। तो हस्बैंड ने पूरे फास्ट रखे थे, उनका पूरा मन था इस बार। तो हमने सोचा कि मैं प्रसाद बनाती हूँ और हम मंदिर में जाके दे आएंगे। तो सुबह सुबह नहा धो के मैं तैयार हो गई हूँ और घर की क्लीनिंग भी मैंने सबसे पहले कर ली थी। उसके बाद मैंने नहाया और चने मैंने बॉईल करने के लिए रखे थे। तो चने बॉईल हो चुके हैं। तो आज के दिन वही प्रसाद बनता है सबके वहाँ, हलवा पूरी और काले चने। तो सबसे पहले मैं काले चने बना के तैयार करूँगी। तो बॉईल तो मैंने कर लिए थे पहले, थोड़ा सा नमक डाल के उसको बॉईल कर लिया था। और मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बना रही हूँ। इसमें मैंने थोड़ा सा सरसों का तेल लिया है, उसमें हींग जीरे का तड़का और बाकी सारे बेसिक मसाले। उसके अलावा थोड़ा सा मैंने चना मसाला भी डाला है ताकि उससे थोड़ा सा अच्छा फ्लेवर आए। रेड चिली पाउडर का यूज़ मैंने बहुत कम किया है क्योंकि हम ये बच्चों को खिलाने वाले हैं, तो उनको खाने में दिक्कत ना हो, इसलिए थोड़ा सा कम स्पाइसी मैंने इसको रखा है। और थोड़ा सा मैंने इसमें करीबन 1 टीस्पून कसूरी मेथी भी ऐड किया था ताकि इससे इसका फ्लेवर थोड़ा सा इन्हेंस हो जाए। और सबसे लास्ट में मैंने जो चने बॉईल किए थे पानी के साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी ताकि चने थोड़े से सॉफ्ट और मुलायम बने। तो बस इसको बॉईल लगा दूंगी जब तक पानी इसमें से सूख नहीं जाता है। और ऊपर से मैंने थोड़ा नमक और ऐड कर दिया है। तो एक तरफ चने बॉईल हो रहे हैं और दूसरी तरफ मैं पूरी के लिए आटा तैयार करूँगी। तो थोड़ा सा अजवाइन और थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल के सख्त सा आटा मैं इसका बना के तैयार करूँगी। आटे का डो सख्त लगेगा तो पूरियाँ भी क्रिस्पी और फूली फूली बनेंगी। गुड मॉर्निंग, सुबह के 8 बज गए हैं और सबसे पहले दुर्गा नवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको। और चने बन रहे हैं, हमारा प्रसाद बन रहा है माता रानी का। तो सुबह सुबह जल्दी उठ के नहा धो के तैयार हो गई हूँ मैं। और मिस्टर रावत भी नहा के आ चुके हैं, अब वो भी रेडी हो जाएंगे। और हमारे भैरव बाबा जो है वो अभी तक सो रहे हैं। आज हमारा नोनू जो है भैरव बनेगा। तो सारी तैयारी मैं कर रही हूँ, आटा मैंने लगा दिया है। अब मुझे बनाना है हलवा और फिर मुझे पूरियाँ फ्राई करनी है। तो इसलिए ना खाना बनाने में टाइम लगता है, इसलिए मैं जल्दी से नहा धो के तैयार होगी। सारी क्लीनिंग भी कर ली है घर की। और उसके बाद पूजा करेंगे, माता रानी को भोग लगाएंगे और फिर हम लोग जाएंगे मंदिर कन्याओं को प्रसाद देने के लिए। तो बस चने बन रहे हैं। स्वास्थ्य किसी भी टाइम उठता होगा, उसको नहला के उसको तैयार करना है, मालिश वगैरह करनी है। तो इसीलिए मैंने सोचा जल्दी उठ जाए तो ज़्यादा सही रहेगा। तो करीबन 6:30 बजे मैं उठ गई थी और ऑलमोस्ट सारे काम हो चुके हैं। फिर बाकी के बचे हुए काम हम लोग वहाँ से आके करेंगे, मंदिर से आके। और आज मिस्टर राउत की छुट्टी भी है, तो फिर हमें कुछ 1-2 जगह भी जाना है सामान लेने के लिए, कुछ शॉपिंग भी करनी है। तो फिर आगे का अपडेट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जैसा भी प्लान रहता है हमारा। फिलहाल तो प्रसाद बन रहा है और उसके बाद हम करेंगे पूजा। ये वाली ड्रेस मैंने काफ़ी टाइम के बाद पहनी है, ये आपने देखी होगी। मैंने घर जाते टाइम समय पे ली थी ये लास्ट ईयर और बहुत ही प्यारी है। इसके बाहर एक फुल स्लीव्स की जैकेट भी है, ओपन फ्रंट ओपन जैकेट। तो वो मैं नहीं पहनती हूँ क्योंकि उससे फिर काम करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। और इसके नीचे बॉटम में है गरारा वाइट कलर का, बहुत प्यारा लगता है। तो मैंने सोचा आज के दिन के लिए ये वाला आउटफिट एकदम बेस्ट है, बहुत दिन से मैंने ये पहना भी नहीं था। इस बीच स्वास्तिक भी उठ चुका है। अब बारी आती है स्वास्तिक को टाइम देने की और इसे हमें तैयार करना है। तो इसको नहला धुला के इसकी मालिश करूँगी और इसके बाद मैं इसको तैयार करूँगी। तो इस बीच हस्बैंड अपना काम कर रहे थे, तब तक मैं इसको तैयार कर दूँगी और इसकी मालिश वगैरह कर दूँगी। तो इसको रेडी करके हमने इसे भी आज भैरव बनाना है। तो 9 कन्याओं को और एक भैरव जी को खिलाते हैं, मतलब कि एक बेबी बॉय होना चाहिए। तो स्वास्तिक को तैयार मैंने कर दिया है और इसके बाद वापस आ गई हूँ मैं किचन में क्योंकि अभी काफ़ी सारा काम बचा है। हलवा भी मुझे बनाना है और उसके बाद मुझे पूरियाँ भी फ्राई करनी है। तो सूजी का हलवा बनाने
में काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि सूजी रोस्ट होने में टाइम लेती है और इसे बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है और एकदम मीडियम फ्लेम पे इसे भूनना होता है। तो यहाँ पे 4 से 5 चम्मच मैंने घी ले लिया है और इसके बाद मैंने इसमें करीबन 1 से 2 कप सूजी ऐड की है। और इतनी सी सूजी मुझे रोस्ट करने में करीबन 20 से 25 मिनट लग गए हैं। एकदम लो मीडियम फ्लेम पे मैंने फ्राई किया है, जब तक एकदम डार्क ब्राउन कलर नहीं आ जाता है तब तक सूजी फिर चलाते रहो और थोड़ी सी मेहनत भी इसमें करनी पड़ती है। और इसी तरह से इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, क्योंकि तेज़ आंच में एकदम सूजी रोस्ट करेंगे तो वो जली जली सी होती है और हलवे का टेस्ट भी अच्छा नहीं आता है। तो इसीलिए एकदम लो मीडियम फ्लेम पे पेशेंस के साथ में इसको फ्राई करना होता है। और आज तो प्रसाद बन रहा है तो प्रसाद वाली बात ही अलग होती है, तो इसीलिए इसको बहुत ही अच्छी तरीके से भूनना था। तो सूजी यहाँ पे अच्छे से रोस्ट हो गई है। इसमें करीबन 1 टीस्पून मैंने सौंफ भी ऐड किया है, इससे हलवे का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और इसके बाद मैं इसमें गर्म पानी ऐड करूँगी और ऊपर से कवर कर दूँगी, क्योंकि सूजी में पानी डालो ना एकदम से छींटे आते हैं, तो इसीलिए जब भी आप पानी डालो तो ऊपर से कवर कर दो। तो थोड़ा थोड़ा ही पानी ऐड करूँगी इसमें, क्योंकि मुझे सूजी का हलवा दानेदार अच्छा लगता है और अष्टमी नवमी का जो भोग वाला प्रसाद वाला हलवा बनता है तो वो ऐसा ही अच्छा लगता है, थोड़ा सा दानेदार। और सूखा सूखा हलवा फिर देने में भी सही रहेगा हमें प्रसाद बना के ना, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा कम पानी में इसे बनाऊँगी। और साथ में मैंने शुगर भी इसमें ऐड कर दी है और मैं बस इसको 3 से 4 मिनट तक अच्छे से चला लूँगी। वैसे सूजी पानी जल्दी से एब्जॉर्व कर लेती है, तो बहुत ज़्यादा देर नहीं लगती है इसके बाद इसमें। तो बस यहाँ पे सारा पानी एब्जॉर्व हो चुका है। इसमें मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड करूँगी। तो बादाम मैंने क्रश करके ऐड करे हैं और किशमिश के दाने मैंने इसमें ऐड किए हैं। तो देख सकते हैं बहुत ही दानेदार हलवा बनके तैयार हुआ है, खिला खिला सा। तो ये हमारा नवमी का प्रसाद भी बन चुका है और इसको मैं कवर करके रख देती हूँ। इसके बाद बारी आती है पूरी फ्राई करने की। तो आटा मैंने पहले ही लगा के रखा था, मैंने ढक के रखा था उसे। तो सबसे पहले मैं ऑयल गर्म होने के लिए रख देती हूँ। जब तक ऑयल गर्म होगा तब तक मैं पूरियाँ भी बेल के तैयार कर लूँगी और ऑयल गर्म होते ही मैं सारी पूरियाँ एक एक करके फ्राई कर लूँगी। स्वास्तिक को तैयार करके मैंने कुछ देर के लिए इस तरह से स्ट्रॉलर में बिठा दिया है और उसे उसका ड्रॉपर दे दिया है ताकि वो उसके साथ बिजी रहे। तो एक्चुअली हस्बैंड अभी शॉप में गए थे, कुछ छोटे मोटे सामान रह गए थे प्रसाद के लिए तो वो लाने थे, तो इसीलिए वो शॉप में गए हैं। तो इस बीच वो शैतानी ना करे, मैं पूरी फ्राई कर सकूँ आराम से, तो इसीलिए मैंने उसे स्ट्रॉलर में बिठाया था। प्रसाद बनके तैयार हो गया है। सबसे पहले हम माता रानी को भोग लगाएंगे। तो हस्बैंड से बोला मैंने आप माता रानी को भोग लगा दो, क्योंकि उन्होंने इस बार पूरे फास्ट रखे थे और ऐसा बहुत कम होता है कि हम पूरे फास्ट रख पाते हैं। इससे पहले 4-5 साल पहले करीबन हस्बैंड ने पूरे फास्ट रखे थे, तब भी हमने घर पे कन्या पूजन किया था और बहुत अच्छी फीलिंग आई थी उस टाइम पे भी, बहुत पॉजिटिविटी आती है इस तरीके से। तो इस बीच हमने दिया बत्ती कर दी है, माता रानी को भोग लगा दिया है और हम सब लोग तिलक कर लेंगे और उसके बाद हम कन्याओं को प्रसाद बनाने की कन्याओं के लिए प्रसाद बनाने की तैयारी करेंगे। तो मंदिर में आप देख सकते हैं हमने चुनरी वगैरह और भी श्रृंगार का सामान रखा है, जो एक रात पहले हस्बैंड ने लेके रख लिया था। तो ये सारा सामान उठा के हम तैयार करेंगे और सबको अलग अलग एक पोटली बना के तैयार करेंगे, उसमें दे देंगे ताकि किसी भी कन्या को कोई भी सामान मिस ना हो सके। तो इसीलिए हम घर से ही सारी सामग्री एक साथ तैयार करके वहाँ लेके जाएंगे, ताकि हमें कोई भी कन्फ्यूजन ना हो और सबको सारी चीज़ें बराबर मिलें। तो इस बीच हम यहाँ पे प्रसाद की तैयारी कर रहे थे, सारी सामग्री तैयार कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे स्वास्तिक ने एक और काम बढ़ा दिया। मैंने फॉइल पेपर निकाला था एक्चुअली, जो छोटे छोटे बाउल्स आती है ना डिस्पोजेबल बाउल्स, तो उसको कवर करने के लिए ताकि प्रसाद गिरे ना, और वो गलती से नीचे गिर गया और स्वास्तिक ने आप देख सकते हैं फॉइल पेपर का क्या हाल किया है, पूरा फॉइल पेपर खोल के ख़राब कर दिया। तो एक काम मेरा और उसने बढ़ा दिया है। तो सबसे पहले मैं यही काम करूँगी, फॉइल पेपर फोल्ड करके रख दूँगी। पूजा हो गई है हमारी, प्रसाद भी तैयार हो गया है। ब्राइटनेस कितनी आ रही है यार, ओए नो हटाओ हाथ। तो अभी हम लोग चलते हैं मंदिर और सब तैयार हो चुके हैं। चलो भैरू बाबा चले।
मंदिर पहुंच गए हम लोग और आज का वेदर भी बहुत अच्छा था, बहुत खिली खिली सी धूप थी और सुबह सुबह करीबन 10 बजे का टाइम था। आप देख सकते हैं मंदिर में कितनी भीड़ है और सब लोग यहाँ पे आके बच्चों को प्रसाद बांट रहे थे और पूजा कर रहे थे, दिया जला रहे थे, आरती कर रहे थे। तो ऐसे मौके पे अगर माता रानी के मंदिर के दर्शन हो जाए ना तो मन एकदम खुश हो जाता है और बहुत ही शांति मिलती है। और बच्चे आप देख सकते हैं काफ़ी सारे बच्चे आए हुए थे, बहुत रश था यहाँ पे और सब लोग बच्चों को प्रसाद की सामग्री बांट रहे थे। तो हमने भी मंदिर के अंदर ही सारी कन्याओं को प्रसाद बांट दिया था और सारी कन्याएं हमें अंदर ही मिल गई थी। तो इसके बाद हम सीधा घर आ गए थे क्योंकि स्वास्तिक के सोने का भी टाइम है, उसको नींद आ सकती है। नहला धुला के करीबन आधा एक घंटा हो गया था, तो मैं इसको सुला दूंगी, लेकिन उससे पहले हम उसको भैरव जी बनाएंगे और भैरव जी के नाम का प्रसाद उसको चढ़ाएंगे। तो हमारे वहाँ भैरव जी को रुमाल देते हैं और उसको हमने दक्षिणा दी और जो मैंने प्रसाद बनाया था वो उसको थोड़ा सा टेस्ट करा देंगे। तो हमारा इस तरह से कन्या पूजन आज का संपन्न हुआ और बहुत अच्छा लगा। तो भैरव जी हमारे घर पे ही थे और मंदिर में भी किसी ने भैरव जी का प्रसाद दिया था स्वास्तिक का, तो बहुत खुशी हुई। तो अभी 10:30 बज गए हैं और मंदिर से हम आ गए हैं और अब हम लोग अपना नाश्ता करेंगे। प्रसाद बांटा है सब कन्याओं को और हमारे भैरव को हमने घर पे दे दिया प्रसाद। वहाँ पे ना किसी ने भी दिया, मतलब इसको भी प्रसाद मिला है, नोनों को ये प्रसाद मिला है भैरव बाबा को। तो मंदिर से भी ये लेके आया है और इतनी भीड़ हो रही थी, मैं ज्यादा कुछ शूट भी नहीं कर पाई और जल्दी जल्दी में आ गए। तो अभी भूख लग रही है, हम शूट करते कह रही हूँ, हम नाश्ता करते हैं। मिस्टर राउत को चाहिए चाय, मैं चने पूरी और रायता बनाने का टाइम नहीं हो पाया। एक्चुअली मैं रायता भी बनाने वाली थी, मैंने दही भी मंगाई थी। ये है दही, तो मैं प्लेन दही रायता और मतलब प्लेन दही पूरी लूँगी और मिस्टर राउत के लिए मैं चाय बनाती हूँ और थोड़ी सी पूरियाँ और फ्राई कर देती हूँ। उसके बाद हमें जाना है मार्केट। अगर पहले ये सोता है तो मैं छोटे मोटे घर के बाकी काम निपटाऊँ, उसके बाद हम मार्केट जाने की तैयारी करते हैं। तो चलिए फटाफट काम शुरू करते हैं। आज का दिन बहुत बिजी रहने वाला है और बहुत सारे काम भी निपटाने हैं। तो आज का छोटा सा व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। इसके बाद भी मैंने व्लॉग कंटिन्यू किया है, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो रहा था, इस वजह से मैं वो आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तो फिलहाल आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।